बोलते 50 किलोमीटर्स, फिर वहाँ जाकर बोला 100 किलोमीटर्स। हमारी जान यहाँ गले में अटक गई थी कि अब हम कैसे चलेंगे इतना लंबा, और फिर फ्लूट बगैर सांस पानी साथ में लेना पड़ेगा। तो हमें बैग्स दिए गए थे, उसमें पानी था और हमने पानी पीते गए थे और बचाते गए थे। ठीक है। और उसके बाद जो है मैंने पिकासो में लिया था, एक कॉन्टेस्ट हुआ था पिकासो चैलेंज का। स्कूल में बहुत सारे स्कूल, हमारे स्कूल के बच्चे जो थे गैदर हुए थे, गैदर टुगेदर थी, और हमें नंबर्स मिले थे और हमें हुआ था आप प्रोसीड हो जाते क्लासेस में। उसमें बहुत सारे थे, सिटी था, बीगन था, और कौन सा था, बहुत सारे थे। और हमारी सारी लेडी बर्ड की कैंपस थी, सारा लेडी बर्ड का कैंपस, और इतने सारे बच्चे। उसमें मैंने फर्स्ट प्राइज़ हासिल करा और मैम ने मुझे सर्टिफिकेट दिया, और उस सर्टिफिकेट के लिए बहुत खुश भी हुई थी। और उसके बाद मैंने एक समर कैंप होते हैं क्लासेस, आपने देखे होंगे, नॉर्थ सिटी स्कूल ऑफ आर्ट्स था, मैंने वहाँ पर ये सर्टिफिकेट गेन करा। और मिस सना थी, उन जून और जुलाई था, सिर्फ 2 महीनों का था। आपको प्रैक्टिस भी हुई थी और एक तरह का कंपटीशन भी था। तो उन्होंने कहा था प्रैक्टिस में ये छुपा रुस्तम कंपटीशन होगा, किसी को पता नहीं चलेगा। वहाँ गेस्ट आए थे, उन्होंने मुझे 3rd प्राइज़ मिला मुझे, और मुझे सर्टिफिकेट दिया था। और उस प्रैक्टिस में इतना मज़ा आ रहा था कि बस हम लोग इन्जॉय भी कर रहे थे और हमें पता नहीं था कंपटीशन था। जिस दिन हमें अपनी आर्ट वर्क कलर करने थे, हमें उस दिन आके पता चला कंपटीशन है। अच्छा, उस दिन आपको पता लगा? हाँ। वैसे आपको पता ही नहीं था कि ये कंपटीशन था, अनसीन कंपटीशन। उसके बाद हम लोग, मैं अपनी लेडी बर्ड स्कूल में जो हूँ अभी, वो मैं क्लास 7 में थी, हाँ 7 में थी। तो मैं एक थ्रोबॉल टीम में थी, मुझे स्पोर्ट्स का शौक भी है। तो थ्रोबॉल टीम में गई, उसमें उन्होंने बोला कि आपका टीम है और टीम टू टीम प्रैक्टिस भी हो रही है और मैच होगा। अब मैच में क्या हुआ, हार गए, 3rd पोजीशन आई थी हम लोग की टीम की। उसमें क्या हुआ, हमें बोला कि अब आपको सर्टिफिकेट भी दिया जाएगा ताकि आप बोल सको कि आप टीम में थे। मीन्स ये टीम का ऑनर है। और पूरे टीम मेंबर्स को मिला था विद फोटोग्राफ्स एंड एवरीथिंग। और एक तरह कंपटीशन था ये भी, तो मैंने एंजॉय करा इसको। आपको स्पोर्ट्स में बहुत इंटरेस्ट था, आपने स्पोर्ट्स में हिस्सा लिया, आपको स्पोर्ट्स में मज़ा आता है, आपने इसीलिए स्पोर्ट्स में हिस्सा लिया कि आपको बहुत मज़ा आता है। तो और है आपके पास? हाँ, और भी है। ये मैंने जो है शौकत खानम मेमोरियल हॉस्पिटल का जो है कैंसर, जैसे हमने जिस पे बात करें, नो टोबैको कंपटीशन था, एंटी टोबैको कंपटीशन। तो इसमें जो है मैंने एक पोस्टर, मैंने आपको जैसा बताया कि टाइमलाइन आई थी, उसमें आदमी जो है वो रेती की तरह धंस गया ज़मीन में। तो उसमें मुझे फर्स्ट प्राइज़ मिला था। ये ऑल ओवर पाकिस्तान था, उन्होंने मुझे था 40,000, पता नहीं कितने थाउजेंड जो है एंट्रीज आई थी ऑल ओवर पाकिस्तान। और मेरी कैटेगरी में 4,000 एंट्रीज थी, 4,000 एंट्रीज। और उनमें से हाँ फर्स्ट टाइम थी। और फर्स्ट वहाँ पर 3 लोगों को मिला था, उनमें से मैं एक हूँ। कराची की पहली जी थी, कराची का था, लाहौर था और पेशावर था, बस उसमें मुझे फर्स्ट प्राइज़ मिला। एक्सीलेंट, क्लैपिंग होनी चाहिए। मतलब इतनी सारी अचीवमेंट, बड़ी बात है, बहुत बड़ी बात है कि मतलब इतना बड़ा फर्स्ट प्राइज मिला है इतने सारे बच्चों में, बहुत अच्छी बहुत। हाँ, उसके बाद शौकत खानम वालों ने जो है वो बर्थडे कॉन्टेस्ट हुआ था, तो उसमें हम लोग को जो है एक शर्ट मिली थी, ये टी-शर्ट मिली थी। तो ये टी-शर्ट आपको क्यों मिली थी? टी-शर्ट हम लोग लकी टेबल निकले थे, यू आर द लकी टेबल्स। उन्होंने अपनी तरफ से एक लकी ड्रॉ रखा था, हमें पता भी नहीं था, कुछ भी नहीं पता था इस बारे में। तो उन्होंने क्या करा कि उन्होंने बोला टेबल नंबर 22, हमारा टेबल नंबर 22 था। व्यूअर लाफिंग, ये कैसे हुआ, हमें पता भी नहीं था। और हमें ये टी-शर्ट्स दी पूरी टेबल मेंबर्स को, और उसी वक्त मैंने फर्स्ट प्राइज़ मिला था। ये बर्थडे कार्ड कॉम्पिटिशन था एक। फिर एक UHU का कॉन्टेस्ट हुआ था, ये था UHU का कॉन्टेस्ट हुआ था। इसमें क्या था, ये हम लोग स्कूल में आए थे UHU की टीम पूरी, उन्होंने हमें अपने UHU के वो सारे प्रोडक्ट्स दिखाए थे और उनको बोला था कि हम आपके पास एक कलरिंग कंपटीशन रखते हैं, और टॉपिक दिया गया था कलर्स ऑफ लाइफ। अब मैंने कहा भाई कलर्स ऑफ लाइफ क्या बनाऊँ, कलर्स ऑफ लाइफ तो बहुत सारे होते हैं, इतने सारे कलर्स में कौन सा कलर चूज़ करूँ, पर्पल लूँ, येलो लूँ, पिंक लूँ या रेड लूँ। तो मैंने सोचा कि अब जो है वो बनाना है, तो ये बना दिया कलर्स ऑफ लाइफ। कलर्स ऑफ लाइफ, वाह! ये आपने पोस्टर कलर से बनाया है? ऑयल पेस्टल, मुझे ऑयल पेस्टल कलर्स बहुत पसंद है, वो इजी टू यूज़ है, और ये कलर्स इजी टू यूज़ हैं और इनमें बहुत आराम से बहुत जल्दी काम हो जाता है। गुड, एक्सीलेंट। मतलब आपने कलर्स ऑफ लाइफ
जी, Wow. कलर्स ऑफ लाइफ। मतलब पिक्चर में मैसेज, मतलब उन्होंने पूरी चीज डिस्क्राइब कर दी, कलर्स ऑफ लाइफ। उन्होंने कलर्स भी दिखा दिया, लाइफ भी दिखा दिया। हाँ ना, अर्थ बना हुआ उसके पीछे गर्ल खाप कर दी, कलर्स ऑफ लाइफ। मैं इस दुनिया में कलर्स होना चाहती हूँ। कलर्स देखिए ना, पूरी ज़िंदगी आपको इम्पोर्टेंट देंगे। आप जो कपड़े पहनते हो कलर्स हैं, हर जगह कलर्स हैं, हर जगह। जहाँ मैं बैठी हूँ वहाँ कलर है, जहाँ मैं चलती हूँ वहाँ कलर्स है। ये कलर्स दुनिया बनी है। लोग समझते हैं ब्लैक एंड वाइट फिल्म में देखना अनकलर्ड है, भाई वो भी तो कलर्स है, वो भी तो कलर्स है। कलर टीवी क्यों बोलते हैं, वो भी तो कलर है। ब्लैक एंड वाइट को लोग बुरा समझते हैं। तो मैंने क्या करा, एक और कॉम्पिटिशन होता है पिकासो, मैंने आपको सर्टिफिकेट दिखाया। उन्होंने बोला ब्लैक एंड वाइट पिक्चर बनाओ। अब हमने बोला ये तो अनसीन कलर्स है, इसे चलो ब्लैक कलर कर देते हम लोग। तो उन्होंने बोला नहीं यार, ब्लैक एंड वाइट क्या बनाए, एक काम करते हैं कोई पोस्टर ला के लगा देंगे। तो मैंने कहा नहीं यार, सोचते हैं कुछ ना कुछ तो निकलेगा, इसका हल, सबका हल होता है। तो एक चैलेंज था, पिकासो चैलेंज था, जैसे लिखा हुआ है पिकासो, एक चैलेंज था। तो हमने बोला चलो यार करते हैं, हो जाए, एक चैलेंज देते हैं अपने आप को। तो हमने एक चैलेंज करा, पूरा करा चैलेंज को, और उसमें भी फर्स्ट प्राइज़ हासिल करा। आपने क्या बनाया था? मैंने क्या बनाया था, मैंने बनाया था जैसे आप देख रहे हैं ना, ये दुनिया पूरी टेररिज्म से भरी हुई है। हमने क्या करा, उन टेररिस्ट के हाथ में फूल पकड़ा दिया, सफ़ेद फूल, और बर्ड बना दी। बर्ड होती है पीस की निशानी, पिजन होता है और डव होती है। हमने वो पीस की निशानी बना दी। और जो लोग टेररिस्ट कहते हैं, उन टेररिस्ट को उनकी आंखें लाल की जगह हमने सफ़ेद बना दी। अब जो टेररिस्ट रेड होता है वो वाइट कैसे हो गया, लोग का दिमाग जाएगा ना उस पर कि वाइट कैसे हो गया भाई, क्या चीज़ है। तो हमने बोला नहीं आप सोचो क्या चीज़ है। तो हमने कहा अच्छा ये टेररिस्ट है। अब हमें समझ में आया टेररिस्ट है, और टेररिस्ट ये आराम कैसे सकता है। मैंने कहा भाई हमने इनको फूल दिए, इन्होंने फूल से नहीं मारा, हमने इनको गंदी गन से मारा। मैंने कहा अच्छा नहीं, अब हम इनको फूल देंगे। फूल पकड़ाया हमने, उन्होंने हमारे फूल नहीं पकड़े, गन ही पकड़ी। लेकिन फिर कुछ टाइम बाद उन्होंने अपनी गन छोड़ी और फूल पकड़ी। वैसे हम टॉपिक पे से हट रहे हैं, चलिए हम टॉपिक पे आ जाते हैं। तो हमारा टॉपिक है स्मोकिंग का। स्मोकिंग के हवाले से मैं कहना चाहती हूँ, स्मोकिंग लोगों को छोड़नी चाहिए। क्या रखा है स्मोकिंग में, दिन भर स्मोकिंग करते रहोगे, काम सब छोड़ के बैठ जाओ घर में कितनी स्मेल आती है, हाय हाय इसकी स्मेल। उसके बाद परफ्यूम, इतना परफ्यूम भर दोगे, घर खुशबू से भर रहा है। उसके बाद फिर ब्रीथिंग प्रॉब्लम्स, हर जगह ब्रीथिंग प्रॉब्लम्स। और क्या होता है, स्मोकिंग की स्मेल मिलकर और बुरा हो जाता है, और बुरी हो जाती है। और किसी पूछे तो क्यों पीते हैं, मज़ा आता है यार, अच्छा लगता है। अब कहें तो क्या मजा है इसमें, छोड़ने होते आदत हो गई, क्या छोड़ पीकर। हाँ, अब उस गंदी चीज़ में आपको सुकून कहाँ से मिल रहा है, किससे बनी है स्मोकिंग, टबैको से ना। हर जगह टबैको, वाई से टबैको को रिड्यूस करो कुछ। तो मैंने कहा मेरा एक और कंपटीशन हुआ है, अभी हुआ है, उसके रिजल्ट आने वाले हैं। तो मैंने रिजल्ट देखे, नेट पे 3rd पोजीशन आई है मेरी, इसी शौकत खानम में से ही। इन्होंने एक और कॉन्टेस्ट रखा है 2012 का, 3rd पोजीशन ली है। मैंने बनाया, घर बनाया। मैंने कहा यार बहुत हो गया, स्मोकिंग स्मोकिंग, अब दिखाती है इसके इफ़ेक्ट क्या होते हैं। मैंने कहा चलो इफेक्ट दिखाते हैं। तो मैंने घर बनाया, उसके आगे 2 लोग बनाए, एक माँ है और उसका बच्चा है, और ऊपर उसके रेडी स्मोकिंग कर रहे हैं। उनके ऊपर एशेस गिर रहे हैं और वो नीचे ज़मीन में गिर रहे हैं, मर रहे हैं। यानी कि इंटरनली नहीं, एक्सटर्नली मर रहे हैं। आप खुद तो स्मोक करके मर जाओगे, ग्रेव में चले जाओगे, अपनी फैमिली को तो देखो पीछे, वो भी चली जाएगी तुम्हारे साथ कुछ वक्त बाद, या फिर तुम्हारे साथ ही। इस तरह से इफ़ेक्ट पड़ता है सब पर। तो लोगों को सोचना चाहिए, शायद आपके शो से वो लोग हो जाएं और छोड़ दें स्मोकिंग अपने बच्चों को। तो छोटू साहब भी, कुछ लोग तो ऐसे होते हैं कि कुछ भी कर लो, वो अपनी बात कर लें, लेकिन बच्चों की बात तो सब सुनते हैं, हर माँ बाप सुनते हैं। तो हमने अब आप छोटू को गाइड करें और बोलें कि नहीं, अब अपने मम्मा को समझाओ कि पापा को छोड़ दें। बताइए बिल्कुल उन्होंने ठीक कहा कि अगर आपके डैडी स्मोक करते हैं तो आप उन्हें कहें कि नहीं, स्मोकिंग करना बहुत बुरी बात है, ऐसे नहीं करना चाहिए। स्मोकिंग से क्या होता है, बल्कि क्या हासिल होता है स्मोकिंग से? आपकी लाइफ खत्म हो रही होती, आपको लंग कैंसर, माउथ कैंसर, पता नहीं कितने कैंसर हो रहे हैं। तो शौकत खानम जो है वो इसी के लिए काम कर रहा है, कैंसर छुटवा रहा है। तो मुझे बहुत मज़ा आया इस कैंपेन में भी। मैं मेंबर भी हूँ शौकत खानम की, और वो लोग शौकत खानम वाले इसको ट्राई कर रहे हैं कि अब इसको रिड्यूस करना है किसी तरीके से। पोस्टर्स देख रहे हैं, लोग आ रहे हैं हमारे पास लाहौर में और कह रहे हैं कि आप लोगों को बहुत इफेक्ट पड़े, बहुत लोगों ने स्मोकिंग भी छोड़ दी है। तो अच्छी बात हुई ना कि आप लोगों के शो से और लोग स्मोकिंग छोड़ जाएंगे, हम एक नेकी को जगा रहे हैं। बिल्कुल ठीक बात है, बिल्कुल आपने सही कहा।
अच्छा मुझे ये बताइए कि आपके सामने मतलब हमारे सामने इतने सारे ट्रॉफीज और इतने सारे मतलब प्राइजेस रखे हुए हैं, तो आप बता सकते हैं क्यों मिले आपको? हाँ, इतने सारे, चले बताते हैं शुरू से। फर्स्ट वाला जो है वो मुझे क्लास फर्स्ट में पाया था मेरी बेस्ट परफॉर्मेंस के लिए। मैंने बहुत अच्छी परसेंटेज हासिल करी थी पढ़ाई में। फिर नेक्स्ट वाला मुझे थर्ड मिला था क्लास 3 में, और मुझे 3 में बड़ा मज़ा आया था, मैंने बड़ी शरारतियाँ करी हैं। तो उस क्लास में मैंने थर्ड पोजीशन ली थी। उसके बाद आपको एक देखने एक आग जैसा कुछ चला हुआ है, वो मुझे मिला था मेरी बेस्ट परफॉर्मेंस के लिए। हमने एक स्टेज परफॉर्मेंस होते हैं जब एनुअल डे होता है, तो क्लास फर्स्ट में थी मैं, तो इस पर स्टेज परफॉर्मेंस हुआ था। मैंने कहा चलो मैं भी ट्राई करती हूँ, अपने आप को एक चैलेंज देती हूँ। मैंने भी एक चैलेंज दिया तो पूरा भी करा। पूरी टीम को एक मिला था, मुझे एक अकेली थी मैं, उनको एक अलग से दिया था वो कि आपने बहुत अच्छा करा और आपके लिए है। मैडम आज भी खुश थी मुझसे और कल भी खुश रहेंगी। और मैं लेडी बर्ड में आ गई थी, तो मुझे कंपटीशन रखा था शौकत खाना वालों ने ही, तो उन्होंने जो है बर्थडे कार्ड कंपटीशन रखा था। उनकी बर्थडे थी 17th बर्थडे, हैप्पी बर्थडे शौकत खाना। तो ठीक है, आज उनकी बर्थडे थी जनवरी में, आई थिंक जनवरी फरवरी में थी। तो उन्होंने कंपटीशन रखा कार्ड कंपटीशन, वो हर साल रखते हैं। मैंने इस बार पार्टिसिपेट करा, तो मैंने कहा चलो एक और करते हैं, तो मैंने करा। तो उसमें मुझे एक ट्रॉफी मिली और फर्स्ट पोजीशन आई मुझे, ऑल ओवर पाकिस्तान था ये भी, और इसमें फर्स्ट पोजीशन आई थी। फिर नेक्स्ट आप अवार्ड देखें, एक शील्ड रखी हुई है, ये शील्ड भी मैं फर्स्ट आई हूँ इसमें भी। और इसमें ये वो एंटी स्मोकिंग हमारा टॉपिक जो है, मेन टॉपिक हमारा, हम इसको भूल नहीं सकते। उसके बाद ये लास्ट शील्ड दिस वन, ये पिकासो चैलेंज मैंने आपको जैसा बताया, पिकासो चैलेंज हुआ था ब्लैक एंड वाइट वाला। उसमें हमें कलर बगैर कलर्स का चैलेंज दिया था। हमने बगैर कलर्स का चैलेंज आप समझ गए, ब्लैक एंड वाइट होता है, तो बस हमने ब्लैक एंड वाइट के ऊपर पोस्टर बनाया और मैं फर्स्ट आई इसमें भी। होता है, आपने अपने फ्यूचर के बारे में क्या सोचा अपने आर्ट से रिलेटेड? आर्ट से रिलेटेड इंटीरियर डिज़ाइनिंग या फैशन डिज़ाइनिंग में करूँगी कुछ। और क्या आजकल यही है फैशन डिज़ाइन, देखो हर कपड़े में फैशन है। और लेकिन पढ़ाई ज़रूर होनी चाहिए। हाँ, पढ़ाई इंपॉर्टेंट है, क्योंकि अगर आपके पास पढ़ाई की डिग्री नहीं होगी आप इन कामों में नहीं आ सकते। लोग समझते हैं आर्ट फालतू है, फालतू नहीं है, ये फालतू नहीं है, इसमें बहुत काम है, इसमें आपको हर चीज़ चाहिए। आपके पास डिग्रीज अच्छी नहीं होंगी, 80% नहीं होंगी, आपको किसी भी आर्ट स्कूल में एडमिशन नहीं मिलेगा। इसी तो आज मैं पढ़ी, वरना ऐसे नहीं जाती, वरना तो हर कोई जाहिल उठ के चला जाता। हाँ, आर्ट में जो हाँ पढ़ना ज़रूरी है, सिर्फ आर्ट के ऊपर डिपेंड ना हो, पढ़ो, क्योंकि आगे जाके फ्यूचर बनाना है अपना। ये नहीं समझो आर्ट बेकार है, फ्यूचर नहीं बना सकती, आर्ट भी फ्यूचर बनाएगी, लेकिन इसके लिए भी पढ़ना चाहिए, हर चीज़ में पढ़ना चाहिए आपको। वाह एक्सीलेंट, तालियां होनी चाहिए, मतलब कि इतनी सारी ट्रॉफी, इतने सारे सर्टिफिकेट्स। अच्छा आपको गोल्ड मेडल भी मिला है? हाँ, मेडल्स मिले, मेडल्स भी मिले। ये किस पर मिला था आपको? ये किससे मिला था मुझे? जो है वो पहले एक वहाँ हुआ था एनुअल था, स्पोर्ट्स डे हुआ था, एजुकेटर्स में थी मैं उस वक्त, तो मुझे फर्स्ट पोजीशन मिली थी इसमें। तो आपने कौन से गेम में पार्टिसिपेट? एक हुआ था कि क्या नाम था, इन्होंने जो है वो, अच्छा ये एजुकेटर में मिला था। हमने एजुकेटर विजिट भी किया छोटू से, आपको मालूम है? तो ये हाँ मुझे रिमेम्बर है, मैंने एपिसोड देखा था आप लोग। अच्छा एपिसोड देखा था हाँ, आपने जूनियर्स बच्चों के साथ बड़े फन करे हैं। तो ये आपको मिला था, ये क्यों मिला था आपको? जी हाँ, एक बकेट रेस होती है जिसमें आपको पानी जो है स्पंज भर के ना दूसरी बकेट में डालना होता है, बकेट टू बकेट। वहाँ पर भी हुई थी, वहाँ पर हुई थी, एक्टिविटी हो रही थी, टीचर्स करके बताई थी, छोटू जो थे यहाँ पे। तो आपने कौन सी क्लास में किया था ये? मैंने क्लास सेकंड में। तो फिर आपकी क्या पोजीशन? फर्स्ट पोजीशन आई थी। बकेट में कितना पानी था? बकेट में फुल या आधा। बकेट कितनी बड़ी थी? इतनी बड़ी थी, कम से कम इतनी बड़ी। और अच्छा दूसरा भी आपको मिला? हाँ दूसरा मुझे ये सेकंड पोजीशन मिली थी, ये भी स्पोर्ट्स डे वाले दिन था। ये किस पर आपने? ये 2006 में मिला था मुझे, 2007 का ईयर जो था हमारा, उसमें मिला था। उसमें मैंने सेक रेस करी थी। हाँ, उस सेक में बैठकर यूँ चलो भागो भागो भागो। उसमें तो मैं कभी नहीं लेता हूँ, मुझे बहुत बुरी लगती है वो रेस। अरे गिर भी रहे थे कुछ बच्चे, गिर भी रहे थे, इसीलिए पाँव लचते, लेकिन मैं गिरी नहीं थी, लेकिन भागे थे हम लोग, बहुत देर के भागे थे। तो आप थक गई होंगी ज़रा, बहुत उछल के रैबिट लग रहे थे, रैबिट की तरह उछलो, इधर से उछलो, इधर से उछलो। अच्छा मुझे 3 लेग रेस में बड़ा मजा आता है, पता है क्यों? 3 लेग रेस में ना कदम एक साथ मिला के चलना होता है, उसमें भी बहुत डर लगता है। सुनो, अगर एक ने मैं उसमें कभी नहीं लेती थी, भाग जाती थी वहाँ से, टीचर्स पकड़ती थी, आओ सारा तुम आ जाओ नहीं है। और अगर कोई एक बच्चे भी इधर से थोड़ा सा इधर कदम करता ना, एक गिरता धड़क उसके ऊपर।
बड़े मजे से खेलते सारे बच्चे। लेकिन ना मैं और मेरा तो इतनी प्रैक्टिस करते हैं, हमेशा 1 क्लास से लेके हम लोग 8 में आ गए ना हम लोग, अभी तक हम लोग वही 2 पार्टनर्स हैं जो कि हम लोग लेते हैं, मैं और मोहसिन। नहीं भाई इतना अजीब सा रहता दोनों के 1 क्लास से लेके हम लोग पता है क्या हाथ भी बांधते हैं ना, हमने ना हाँ, हाथ भी बांधते पार्टनरशिप हैं, हाथ भी बांधते हैं। दोनों हाथ बांधते हैं हमने ना- और दोनों पाँव मारते हैं।